ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 सितंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर प्यारे शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते और उनकी स्नेह भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता के सागर से पवित्रता के गुण धारण करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने। पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। देखो, पुजारी मतलब देवी देवताओं के आगे जाकर के बैठ के पूजा करना, वो पुजारी कहा जाता है। जो हर समय पूजा करता रहता हो या परमात्मा की ही पूजा करता हो, तो पूज्य से पुजारी। अब जिस देवी देवता की हम पूजा कर रहे थे, वो देवी देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाने परमात्मा आया, तो अब वो हमको क्या कर रहा है? पुजारी से फिर पूज्य बना रहा है। और वो पूज्य हम रहेंगे 2500 साल। 2500 साल उसी स्वरूप की पूजा करेंगे। ये सब कहानी परमात्मा छोड़ के तो कोई बता नहीं सकता है। तो हम बच्चों ने उस कहानी को समझा है अच्छी तरह से, और समझ करके उस कहानी पर अमल कर रहे हैं। आज का प्रश्न, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो? दुनिया वाले कहते हैं घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना, ये तो बिल्कुल असंभव है, और तुम सहज धारण कर लेते हो क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बात सही मिलेगी। तो ये बहुत सस्ता सौदा है। आज लाखों परिवार ऐसे रह रहे हैं। तो ये बाबा कहते कितना सस्ता सौदा। इस एक जन्म के लिए पूरे विश्व की बादशाही मिलना सस्ता सौदा हो गया ना भाई। तो बहुत सस्ता सौदा हो गया। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। आज का गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। कौन आया? परमात्मा हर रोज सवेरे हमसे मिलन मनाते हैं। हम बच्चे उनसे मिलते हैं। बाबा कहते हैं अंधियारा और सवेरा दुनिया के लिए शब्द बिल्कुल अलग है, हमारे लिए अलग है। दुनिया में क्या बोलते हैं? अभी अंधेरा हो गया है, सुबह हो जाएगी, सूरज निकलेगा, बस उसको अंधेरा और सवेरा जानते हैं। भगवान हमको बताते हैं अंधेरा मतलब अज्ञानता। जहां पर पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, अनाचार सरेआम हो रहा हो, उसको अंधेरा बोला जाता है। और यह अंधेरा द्वापर युग से चालू होता है, अभी घोर अंधेरा हो गया। और सवेरा किसको कहा जाता है? जब परमात्मा निराकार से इस सृष्टि पर आ जाते हैं, और जैसे ही आ जाते हैं उस दिन से पुरुषोत्तम संगम युग चालू हो जाता है, और फिर अंधेरा विनाश हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए गायन है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। वो तो सूर्य रोशनी देता है, ये बात हो रही है ज्ञान सूर्य की। बाबा ने फिर समझाया भक्ति को अंधेरा और ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो कि सवेरा हो रहा है। भक्ति मार्ग का अंधेरा खत्म, पूरा होने वाला है। क्योंकि बाबा कहते हैं जिसकी भक्ति करते हैं ना, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, यह है गुड्डे गुड़ियों की पूजा। आधा कल्प से गुड़ियों की पूजा हम करते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है उसका। पूरा ज्ञान भी चाहिए ना, तो बाबा आकर के वो ज्ञान देता है। देवी देवताओं का है पूज्य घराना,
और वही देवी देवता हैं जब पुजारी बनते हैं तो कितनी लंबी चौड़ी कहानी बैठ करके लिख देते हैं। दुनिया भर की कहानी लिखी हुई है। अब ये सब बातें बाबा ही अच्छी तरह से समझाते हैं। देखो, दुनिया में 4 युग दिखाए। बाबा ने आकर बताया जब कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में परमात्मा आते हैं तो उस बीच के समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इसको कहेंगे कल्याणकारी संगम युग, क्योंकि इसी युग में हर आत्मा का कल्याण होता है। बाबा कहते दुनिया तो समझते नहीं, रावण ने सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया है, सबकी मत मारी गई है। इसलिए बाबा कहते दुनिया में भी लोग कहते ना इसकी मत मारी गई है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। जब बिल्कुल ही भारतवासी बाबा कहते पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, दुख पाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तब मैं आता हूं। बाबा कहते पूज्य को समझदार और पुजारी को बेसमझ कहा जाता है। इसलिए गाते भी हैं हम नीच पापी हैं, परंतु समझदार कब थे ये तो पता ही नहीं पड़ता है ना। बाबा ने कहा रावण रूपी माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है, तब भगवान आकर के पारस बुद्धि बनाता है। दुनिया में तो सोचते हैं हम छूट जाएं, जन्म मरण में ना आए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। एक्चुअल हम माया की जंजीरों से छूट जाएं, ये ज्ञान किसकी बुद्धि में थोड़ी है। ये सब बातें बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते देखो चढ़ने में टाइम नहीं लगता, उतरने में बहुत टाइम लगता है। सतयुग से उतरते उतरते 84 जन्म चढ़ेंगे इस एक जन्म। फिर बाबा ने समझाया दुख की सीढ़ी जल्दी जल्दी उतरते हैं, और सतयुग में धीरे धीरे। देखो सतयुग त्रेता मिला के 21 जन्म होते हैं, और द्वापर कलयुग मिला के 63 जन्म होते हैं। आयु भी कम हो जाती है। बाबा कहते हैं तुम्हारी चढ़ती कला चपटी में हो जाती है, मतलब चुटकी में हो जाती है। तो भगवान ही आकर के मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। जो आत्माएं कम पार्ट रहता है जिन आत्माओं को, परम धाम में ज्यादा परमात्मा के पास रहती, और हम बच्चे बहुत थोड़ा परमात्मा के पास रहते हैं। भाग्यशाली कौन हुआ? दुनिया में किसी को पूछोगे कहो तो वही कहेगा जो आत्माएं ज्यादा माँ बाप के पास रहती वो भाग्यशाली हुई ना, परम धाम में जो रहती। परंतु पार्ट ही नहीं है इनका। जो ऑलराउंडर पार्ट बजाए वो पार्टधारी भाग्यशाली। दुनिया में भी देखो जिसके बच्चे घर में बैठ जाएं तो माँ बाप खुश नहीं होते, बच्चे बाहर जाएं कमाए खाएं खुश रहें तो खुश होते हैं। तो हम बच्चे पूरा राजभाग भोगते हैं, है ना। इसी समय पुरुषोत्तम संगम युग पर मेला लगता है आत्मा परमात्माओं का। इसलिए गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सदगुरु मिला दलाल। ये सब समझने की बात है। बाबा कहते हैं अभी सबकी क़यामत का समय है, सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे शांति धाम परम धाम, बाकी तुम राजभाग पाएंगे। ये बातें दुनिया में किसी की बुद्धि में थोड़ी बैठती हैं। बाबा कहता है कि वो गॉडफादर ही लिबरेटर, दुख से छुड़ाने वाला है, शांति धाम में गाइड बन करके ले जाता है। बाबा कहते खास भारतवासी जब उल्टे बन जाते, उल्टे मतलब बेहद के बाप को कुत्ते बिल्ली पत्थर ढिक्कर में ले जाते हैं, तब परमात्मा आते हैं। परमात्मा फिर कहते हैं कि इसका दोष नहीं है, सब ड्रामा के बस है, ईश्वर के बस नहीं है। बाबा ने आज कहा ईश्वर से भी ड्रामा तीखा है। क्यों? क्योंकि ड्रामा के बंधन में तो ईश्वर भी बंधा हुआ है ना, उसके हिसाब से आना पड़ता है, जाना पड़ता है। बाबा कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर आऊंगा, मेरा आना कल्प में एक ही बार होता है। भक्ति मार्ग में तो सब मनुष्य धक्के खाते हैं, और हमको बाबा मिला तो चुटकी में वर्षा मिल गया। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। आते कब हैं बाबा? कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं।
और ये देवी देवता धर्म लोप हो जाता है, रहता है नहीं। फिर वेद शास्त्र जाने क्या क्या बैठकर लिखते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है, तमो प्रधान बनती है। हम सच्चे जेवर थे, अब झूठे जेवर बन गए। जेवर किसको कहा जाता है? शरीर को। बाबा कहते हैं व्यास की भी कमाल है, क्या क्या कैसे कैसे लिख दिया कल्पना करके। बाबा करके ही वेदों शास्त्रों का सार ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। अब कहाँ भगवान, कहाँ दुनिया के लोग। दुनिया में तो ये भी कहते हैं विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। तो क्या विष्णु ने बैठ करके शास्त्र सुनाया? ये सब समझने की बातें हैं। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा आकर के स्थापना का कार्य करता है। बाबा कहता है इसलिए तुम ब्राह्मण बनते हो, तुमको कुमार कुमारियां कहला जाता है। इस ईश्वर के रचे हुए यज्ञ में सारी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी, इसलिए इसका नाम है राजस्व स्मेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। इसमें सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। बाबा कहते हैं जैसे गुड़ियों का खेल करते हैं ना, तो बनाएंगे फिर बिगाड़ देते हैं, ऐसे ही बाप कहते हैं स्थापना पालना और विनाश होता ही रहता है, चलता ही रहता है। बाबा ने बहुत अच्छी तरह से कहा अभी तुम मृतलोक में अमर लोक ले पढ़ रहे हो, ये हमारा मृतलोक का अंतिम जन्म है, फिर अगले जन्म अमर लोक में होगा। बाबा कहते हैं एक पार्वती को कथा सुना के क्या होगा? कहते हैं ना अमरनाथ शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई तो क्या सूक्ष्म तन से आकर के सुनाए? ये सब समझने की बात है ना? तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों के बाद जगतम्बा जगत पिता बनते हैं। जगतम्बा है एक्चुअली पुरुषार्थी स्वरूप, और फिर लक्ष्मी है उनका प्रारब्ध स्वरूप, है ना। आज दुनिया में देखो जगतम्बा पर कितना बड़ा मेला लगता है, कितना लोग पैदल जाते हैं, है ना, क्योंकि जगतम्बा ने खुद पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ बनी और अनेक आत्माओं को बनाया भी। वही पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, राजराजेश्वरी बनती है। सब समझने की बात है। हम बाबा से ही सत्यनारायण की कथा सुन करके सत्यनारायण जैसा बनते हैं। तो ये सब बातें बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं व्यापारी लोग भी अच्छी तरह से उठा सकते हैं, क्योंकि व्यापारी भी धर्माओं निकालते हैं ना, लेकिन ये सौदा बाबा कहते हैं कोई बिरला ही करते हैं। इतना सस्ता व्यापार है फिर भी कोई नहीं करते, और करते हैं तो उनमें से भी कोई ना कोई फारकती दे देते हैं। ये नॉलेज बाबा के सिवाय कोई समझा ना सके। ज्ञान सागर तो यही है ना, एक ही है ना, वही समझाते हैं। जो पूज्य था वही 84 जन्मों के बाद पुजारी बना। ये सब नॉलेज बाबा को छोड़ करके कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं किसी के पास नॉलेज। जयंती भले मनाते हैं लेकिन समझते नहीं। तो आज सारा दिन क्या होमवर्क करेंगे? एक तो ये निश्चय करना है पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, परमात्मा आकर के सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, तो उस कथा को सुन करके अपने जीवन में धारण करना है। सत्य की बादशाही लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करते रहना है, मेहनत करते रहना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बाबा कहते हैं हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। ये स्मृति में रखना है। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो और सदा यही गात गाते रहो। कौन सा गीत गाते रहो? पाना था सो पा लिया, बाकी कुछ न रहा। खोया पाया बाबा कहते खेल नहीं करो। पा रहा हूं ये अधिकारी के बोल नहीं है। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं वो नौकर के समान मेहनत नहीं कर सकते, तो एंजॉय करेंगे ना। तो बस यही गीत गाते रहो। पाना था जो पा लिया, बाकी कुछ न रहा। स्लोगन है योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कर्म भोग तो आएगा लेकिन हमें उसमें विजय प्राप्त करनी है। मातेश्वरी जी ने फिर महावाक्य उच्चारे, राज ऋषि सतयुगी होते हैं। बाबा कहते दुनिया में लोग कहते हैं
जो ब्रह्मा ने समझाया कि द्वापर में राजऋषि होते हैं, है ना। एक्चुअल राजऋषि सतयुग को कह सकते हैं, जहां विकारों को पूरा जीते हुए हैं, कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहते हैं। ये सब समझने की बात है। और ये बातें संगम युगी ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हैं। ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं, है ना। तो ये सूक्ष्म नशा रखना है कि हम त्रिकालदर्शी हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाए, महसूस करें मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा हमें फिर से पुरुषोत्तम बना रहे हैं, सत्य की बादशाही दे रहे हैं। इसलिए हमें सच्चे मन से उनको याद करना है और इस अंतिम जन्म में पवित्र अवश्य बनना है। अब बालक सो मालिकपन की स्मृति रखनी है। बालक अर्थात नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी ऐसा बनना है। योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करनी है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।